कॉन्फ्रेंस ने बता दिया है। साधु दिशा में जा रहा है। साधु साधु। हम लोग ने जब 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे जब घोषणा किए थे, पेपर में एक हफ्ते आगे आता है कि महाबोधि महाविहार को बम से उड़ा देगा। आया था ना, पेपर में आया था। कोई प्रिंस खान बोल के, अब जब धनबाद के, जब उनको पूछा गया कि धनबाद में आपने उसको धमकी दिया था, मेल किया था बीटीएमसी को, उन्होंने बोला तो मैंने तो नहीं किया ये। तो इसका मतलब है हमारा आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। कुछ रिएक्शन नहीं करना है, हमको यहाँ पर आकर शांति से बैठना है। हम पहले बोल रहे हैं आप लोग को, सिर्फ बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए अपना बात रखिए। किसी जाति को गाला गाली मत कीजिए, अपना मुंह भी मत दुखाइए। मैं किसी के बारे में बोलूंगा उससे मेरा बुद्ध धर्म होने से मेरा और मैं नीच हो जाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सुबोध कुमार, आप सुबोध कुमार लिखना बंद कर दीजिए। आप लोग बिहार में ज्यादा कुमार लिखता है कि नहीं? बोलिए अनिल कुमार, सुनील कुमार, ये के कुमार। कुमार बोलता है तो आप लोग को एसी या बीसी समझता है। सीधा सीधी बोले ना, सुबोध बौद्ध, क्या बौद्ध बोलेंगे तो आप ब्राह्मण से ऊपर हो जाएंगे, ये गारंटी रखिए। साधु साधु। सीधे के बौद्ध, यहाँ पर हमारे विक्रम बौद्ध, यहाँ पर एक है कुंदन कुमार बौद्ध, मंजीत बौद्ध। बौद्ध बोलिए, हम बोल रहे हैं ना बार बार आपको, हम जितना शांत बैठेंगे उतना ही ज्यादा परेशान होगा। कौन? समझ गए ना? हमारा शांति मतलब उसका क्या है? परेशानी। टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना। समझ जाइए, फंडा क्लियर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ लोकल प्रेस वाले को धमकी लगा रहा है, धरने में नहीं जाना है। और हम लोग ने फेविकॉल लगा के बैठा है, जब तक बीटीएमसी एक्ट निरस्त नहीं होगा हम लोग ये फेविकॉल का तोड़ नहीं छोड़ेगा। फेविकॉल का तोड़, हमको न्याय चाहिए। 84,000 स्टूप के लोग चुप रहे, लेकिन अपना महाबोधि महाविहार के लिए अपना सर कटाने के लिए भी तैयार है। ये धरने से मैसेज जाना चाहिए। कल उनके सुन रहे थे, हम हमारे बारे में बोलता है पैंट लगाया, ये लगाया। हमारा तुम्हारा तरह ढूंगी नहीं है। हमारा एससी एसटी ओबीसी भाइयों को हिंदू बोलकर अपना दुकान चला रहा है। अपना दुकान चलाने के लिए हमारे एससी एसटी भाइयों को सहारा ले रहा है, हिंदू बोल रहा है। हम तो देख रहे हैं, एक परिवार है गिरी परिवार, उनके साथ लड़ाई हो रही है। हमारे हिंदू भाइयों के साथ लड़ाई नहीं है। वो जो कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी सुबोध बोल रहा था, जब छोटे थे ये लोग खेलते थे तो वहां पर सुअर चढ़ता था। क्या चढ़ता था? सुअर। अब बोलता है तो औरंगजेब से बचाया है, बख्तियार खिलजी से बचाया है, और हमारे बारे में लांछना लगा रहा था। कम से कम चीवर का ख्याल कीजिए। आज हम वो धर्म में हैं, चीवर का हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। मुसलमान का मौलवी हो या हिंदू पंडित हो या क्रिश्चियन का पादरी हो या हमारे बुद्धिस्टों के भिक्षु, चीवर को हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए 1000 साल नहीं लगती है। हम जितने परेशान रहेंगे, मतलब शांत रहेंगे, उतने ही क्या होगा, उन लोग परेशान होके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम लोग बारंबार सरकार से बोल रहे हैं, टॉक शुरू कीजिए। सुबह भाई चिंता मत कीजिए, हमारा शांति उनके लिए परेशान है, चिंता मत कीजिए, अपनी आवाज बुलंद रखिए। हमने तो हिम्मत किया बैठ के, एक ही बचा हुआ महाबोधि महाविहार हम छोड़ेंगे नहीं।
समझे ना? अब एक तो डायलॉग बोलता ना इन लोग, हम वो डायलॉग सीखे हैं यहाँ पर बिहार में, छोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, क्या बोलता? छोड़ेंगे नहीं, उसे नहीं बोलना चाहिए। तोड़ा तोड़ी का बात मत कीजिए, हम लोग शांति से ही करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तोड़ना नहीं है किसी को। वरन उनसे कल मैं पत्रकार से बताया कि हमने अयोध्या में, जानते थे अयोध्या एक साकेत नगर, हमारे पास प्रमाण थी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की एक सेंटिमेंट थी। क्या सेंटिमेंट थी? राम मंदिर की। हमने भी हेल्प किया, हम चुप रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम चुप नहीं रहेंगे। कितना क्लियर मैसेज दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद सुमोद जी आपको। अगला वक्ता के रूप में अंते शिलानंद महाफेरो चंबल घाटी से, क्योंकि चंबल घाटी का नाम लेना पड़ता है। चंबल बोलते ही बंदूक का याद आता है, शोले का याद आता है, फुलंदी भी याद आता है। और इन्होंने अभी मेरे को फोटोग्राफ दिखाया, सीवर के ऊपर भी था बंदूक, पुराना फोटो दिखाया, इनके यंग एज का फोटो दिखाया। शिलानंद महाफेरो बहुत, यह जितने भी भांते बैठे हैं सबसे सीनियर भांते शिलानंद महाफेरो जी, उनसे अपने बातें। परम पूजनीय तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परम श्रद्धे सम्राटों का सम्राट अशोक, परम पूजनीय भिक्षु संघ। साथियों, बात जो बाबा साहब ने कही है, अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला गुनाहगार होता है। यहाँ के मैं, शांत रहिए जी, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ के कुशवाहा लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हम आपको जैसे सम्राट अशोक के जमाने में थे वैसा ही बनाने के लिए आए हैं। चंबल घाटी बहुत दूर है और महाबोधि महाविहार को आप लोगों के लिए सौंपने के लिए आए हैं। और अगर हमको तुम्हारे बीच में यहाँ प्राण भी चले जाए फिर भी हम कम समझते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जब यहाँ इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके संबोधि प्राप्त की तो मार ने बहुत सताया और बुद्ध ने कह दिया, हे मार, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये धरती माँ साक्षी है। जैसे हड्डी के ऊपर कौवा बैठा हो और उसमें चेंच मारता हो तो हड्डी का कुछ नहीं बिगड़ता है, इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने कह दिया, एक मार, तू मेरे को परिवर्तन नहीं कर सकता है, मैं सम्यक संबोधि प्राप्त करके रहूंगा। तो वो मुड़ करके चला गया। इसी प्रकार हम यहाँ आए हैं और आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, ये तथागत बुद्ध की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है। मैं यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आए हैं और आप लोग यहाँ भी बैठने की कोशिश करें, यह माता और बहनों को भी रोज लाने की कोशिश करें। जब तक बीटी एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बिहार छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं। किस प्रकार बैठेंगे हम लोग? तथागत बुद्ध ने कहा था, यानी माता पिता की सेवा करना। साथियों, बड़ों का सम्मान करना, बड़ा चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। सिख, अपन कहते हैं सिक्खा पतंग समादयामी, तो सिख का है किससे बना? बुद्ध से सिख बना। इस्लाम किससे बना? बुद्ध से इस्लाम बना। कहते हैं इस्लाम, लाम माने होता है किसी वचनबद्ध कर देना किसी को।
किसको? जो बौद्ध लोग थे उसको लामबंद कर दिया उसने, इसलिए इस्लाम बनाया। बुद्ध को खान कहते हैं, आप गूगल में देख लेना, पुरातत्व बताता है इस बात को, बुद्ध को खान भी कहा गया है। तो ये सब लोग पूरे देश के प्राणी, अपन लोग कहते हैं सारे प्राणी सुखी हो। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं सभी प्राणी, क्योंकि लोग बुद्ध की शरण में गए। ईसाई हो, ईसा मसीह लद्दाख की गुफा में उसने पहले विपස්සना की है, भिक्खु था वो, अब उसने अपना ईसाई धर्म से चला दिया। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बड़ों का सम्मान करना सीखें, बड़ों का अपमान करना ना सीखें, चाहे वो कोई भी हो। तीसरी बात कही, मधुर भाषी होना चाहिए। हमारे भिंड के लोग हमको बहुत खतरनाक बताते हैं, और मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तब से मैं खतरनाक बात नहीं बोल रहा हूं। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला गुनाहगार होता है। अरे उसका काम है, वो अत्याचार करेगा। हम लोग शांति प्रिय इस बीटी एक्ट को खत्म करने का काम करेंगे, तभी यहां से जाएंगे जब हम बीटी एक्ट को खत्म करवा लेंगे। साथियों, आज गद्दी पर कौन बैठा है? हमारा ही आदमी बैठा है, पिछले पर रखा आदमी बैठा। कुछ कारण होंगे, कुछ मजबूरी होंगी उसकी। एक लालच बहुत बुरी बलाय होती है कि गद्दी न चली जाए। तो इसलिए अपन लोगों को शांत प्रिय बैठना है। शांत रहने से ही अपना भला और दूसरों का भला। शांति और क्रांति, शांति तभी मिलती है जब अब तुम विचारों की क्रांति करेंगे। तो कहना सम्यक व्यायाम, तो सम्यक व्यायाम हम और आप करते रहेंगे, बैठे बैठे करते रहेंगे। अरे ये वायुमंडल में अपनी आवाज धीरे धीरे चली जाएगी तो वो किसी के तो कान में घुसेगी। उनका जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन हम इतिहास पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्रांति की बात आ जाएगी। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार है तथागत बुद्ध, विष्णु के अवतार बताने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें ये बता दें कि उनके पिताजी कहाँ पर जन्म लिए हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि उनको पता है भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। जब अपने पिताजी को नहीं बता सकते हो तो बुद्ध को कैसे बता सकते हो कि बुद्ध विष्णु के अवतार है? इसलिए सब निरर्थक बातें हैं। इसलिए अपन तो सार्थक की बात करेंगे और सार्थक बन करके ही रहेंगे। चौथी बात कही तथागत बुद्ध ने, किसी भी प्राणी को, निरीह प्राणी को यानी हिंसा नहीं करेंगे। तथागत ने कहा अगर क्रोध आता भी है तो अपने आप में धीरे उसको शांत कर ले। जब क्रोध अपने आप में शांत होगा तो फिर अपन क्रांति से अपन को शांति मिलेगी। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, अधिक से अधिक अपनी सीट पर विराजमान रहें। इधर उधर टहलने से एक जो अपना आसन होता है, वज्रासन होता है, तथागत बुद्ध ने वज्रासन पर बैठ करके ही बुद्धत्व प्राप्त किया था। इसलिए हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक समय तक बैठने का कष्ट करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो निवासी लोग हैं, यहाँ के जो कुशवा लोग हैं, यादव लोग हैं, ये अपने इतिहास को नहीं जानते हैं तो ये क्या इतिहास बनाएंगे? हम और आप इसीलिए आए हैं कि ये चिंगारी सारे घरों में जाए, सब माता और बहनों में जाए। जो आडंबर में डूबे हुए लोग हैं वो आडंबर छोड़ दें। इसलिए हम आपसे ज्यादा न कहते हुए हम सभी से ये कहना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा समानता, बुद्ध ने भी कहा सामीच पटपन्नो। अब इसके साथ में हमें स्वतंत्रता भी मिली है।
अब स्वतंत्रता मिली है, इसके साथ में शिष्टाचार रखना बहुत जरूरी है। हमें तथागत ने सदाचार का मार्ग दिया है। अरे दुष्ट तो दुराचारी होता ही है, वो अपना काम करता है, लेकिन हमें तथागत बुद्ध की शरण में आए हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी अपनी बुद्धि के अंग की शरण में आए हैं, विवेक की शरण में आए हैं। तो हमको ये समझ लेना चाहिए दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे मतलब नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है। तो ये बात शिष्टाचार की है, शिष्टाचार रहना चाहिए। प्रज्ञा अगर शील से नहीं जुड़ी हो, शील से हटके हो, तो वो प्रज्ञा खतरनाक है। दिमाग में दिमाग किसको कहा है बाबा साहब ने? जिसको कहा है जो आज अपन को सता रहा है, आज जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको कहा है। तो उसका जो ज्ञान है वो शील से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? कलकत्ता में जब जज के बारे में जब अंग्रेज ने कहा था, इनके यहाँ चरित्र न्यायिक नहीं है, यानी न्याय नहीं कर सकते, इनके चरित्र में कभी न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए अपन को ये न्याय कभी नहीं मिल सकता है, मिला है तो अपन बुद्ध की शरण में जा करके मिला है। इसलिए हम सभी से विनय करते हैं, ये अनुरोध करते हैं, क्योंकि ज्यादा हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको शांत रहना ही अच्छा है। नहीं तो हम बाबा साहब के बारे में और लोगों के बारे में कई उदाहरण दे सकते हैं, इसलिए हमको शांत रहना ही उचित है। मैं एक आह्वान करता हूं, जो आज हमारे के राहुल साहब ने कहा था कि भंते लोग यहाँ न बोल पाए, शांति में बैठ करके जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ जरूर फोन करें, 5-5 लोगों को रोजाना फिर भी फोन करें कि आइए इधर देखिए, ये तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारी संस्कृति यहाँ से शुरू हुई है, ये तुम्हारी धरोहर है, इसको देखिए आप करके सुरक्षित है या असुरक्षित है, ये आपको जरूर कहना चाहिए। तो यहाँ के जो निवासी हैं, हाँ, यहाँ के निवासियों से मैं विनय करना चाहता हूँ कि आप कल से आए यहाँ तो अकेले ना आए। अगर अकेले आए यहाँ भाषणबाजी करने के लिए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप आए तो अपनी माता बहनें और बच्चों को लेकर आए, यहाँ आकर के हमारे बनते लोगों का प्रवचन सुने और सुन करके उसको सिरोधार समझे। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी लोगों के प्रति मैं इस साधुवाद देना चाहता हूँ। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग शिष्टाचार से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और इसे एक्ट खत्म करने के बाद हम यहाँ से कदम रखेंगे पीछे ट्रेन में जाके। साधु साधु साधु।